क्वेश्चन नंबर 26 बताना है। अच्छा 26 है। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 पता नहीं क्या क्या है, आए बाएँ जाकर हम बोलते हैं। हेडिंग डालो ज्योमेट्रिक मीन। ये सब क्या है नहीं है वो बात की बात है। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य। संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जो दो दी गई संख्याओं के बीच में रखने पर संख्याओं का वैसा समूह जो दो दी गई संख्याओं के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम को जीपी में बना देता है, या प्राप्त अनुक्रम जीपी हो जाता है, या प्राप्त अनुक्रम जीपी हाँ होता है, जीपी होता है। उन संख्याओं के समूह को या सिर्फ संख्या भी लिख सकते थे, संख्याओं के समूह बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी एक संख्या भी होता है। तो उन संख्याओं के समूह को या संख्या को, कभी कभी एक संख्या भी होता है, उन संख्याओं के समूह या संख्या को ज्योमेट्रिक मीन्स या ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। एक हो गया तो ज्योमेट्रिक मीन होगा, एक से अधिक हो गया तो ज्योमेट्रिक मीन्स होगा। इसे अभी तो थ्योरी बताना पड़ेगा। जैसे ज़्यादा करके एक को इस्तेमाल होता है, इसमें ढेरे मानी नहीं चलता है। इसमें वैसा नहीं कि ढेरे सारा निकालो, इसमें एक ही को है। जैसे कि ए है और इधर बी है, और इसके बीच में कह दिए कि एगो जीएम बताओ, बस एक गो जीएम बताइए। तो एगो जीएम के मतलब ऐसा हो गया कि ए और बी के बीच में अगर हम रख दें तो ये तीनों के तीनों जीपी में हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जीएम रखे हैं तो ए जीएम और बी ये पूरा के पूरा आप बोला जाएगा कि आर इन जीपी, अभी जीपी में है। और जीपी में नियम है कि T2 बटा T1 वही होता है जो कि T3 बटा T2 होगा। हालांकि तिरछा तिरछी अगर गुना कर दें तो T2 यहाँ अगर गुना हो गया तो T2 के होल स्क्वायर, और उस तरफ T1 गुने T3, यानी T2 बराबर क्या हुआ, अंडर रूट T1 गुने T3। तो इसमें तीनों में T2 ऐसे भी क्या है जीएम। अब अंडर रूट T1 कौन है ए, और T3 कौन है बी। इसका मतलब है कि दो संख्या अगर दिया गया है, फलना ढकना जो भी है, फलना चिलना, और उसके बीच में एक गो जीएम्स निकालने हैं तो दोनों के गुना करके अब अंडर रूट। अच्छा जीएम के साथ साथ एम भी बता देते हैं क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ए है अब बी है, और अगर इसके बीच में जीएम नहीं
AM का है तो कैसे निकालेंगे? तो ये लिखते हैं AM बराबर सूत्र GM मतलब होता है कि दोनों गुना करके रूट अंडर, तो AM मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से भागा। ये AM हो गया, ये वाला GM हो गया। GM मतलब गुना करके रूट, गुना करके रूट, गुना करके, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि A और B को गुना करके और इस पे पावर 1/2, और यहाँ क्या है A और B को जोड़ के बटा में 2। GM मतलब गुना करके रूट ओवर, और AM मतलब कैसे तो बहुत समझा सकते हैं। इसमें नियम होता है T2 बटा न EAP है, EAP है। AMs का मतलब है कि R इन AP है, तो T2 माइनस T1 वही होगा जो कि T3 माइनस T2 होगा। T2 कितना है AM माइनस T1 कितना है A। T3 चेक करते हैं कितना है B माइनस T2 कितना है AM। AM इधर भेजो तो 2AM हो गया, और A उधर भेजो तो A प्लस B, तो बाद में AM बराबर तो लिखवे किए हैं कि A प्लस B बटा में 2। तो GM मतलब होता है गुना करके रूट ओवर, AM मतलब होता है प्लस करके बटा 2। इतने ज़रूरी है, यही इम्पोर्टेंट है रहा। 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार टिक लगा दो। जैसे AM के तो सूत्र भी था A1 बराबर A प्लस 1D, अगर याद होगा तो। A2 बराबर A प्लस 2D, A3 बराबर A प्लस 3D। वो अलग बात था कि फिर बोलते थे A प्लस D माने सूत्र होता था B माइनस A बटा N प्लस D के सूत्र सब पढ़ावल है। A प्लस ई बोलो 2 गुने और D के सूत्र B माइनस A बटा N प्लस 1, ये सब प्रूफ किए हैं। ये वाला बोलो A प्लस 3 इंटू B माइनस A बटा N प्लस क्या, यहाँ पे ये जा अच्छा 1, ये वाला 1 होगा। तो ऐसे ही करते करते फिर AN बराबर एनवा अगर समांतर माध्य बोले तो A प्लस N इंटू B माइनस A बटा N प्लस 1। EN जो है ना, ये N क्या है, ये N क्या है, N क्या है बोलो, N क्या है, ये N क्या है, N जब पूछ रहे N क्या है, A और B के बीच में कई गो समांतर माध्य ज्ञात करना वो होता है। तो जैसे इसमें सूत्र है ऐसे इसमें भी कुछ होता होगा, GM में भी होता होगा। पहले नोट डाउन कर लो क्योंकि थ्योरी है, प्रॉब्लम नहीं देते उदाहरण, थ्योरी इसलिए लिख लो। होता है जैसे A1 है A2 है, वैसे ही G1 G2 भी होता है, G1 G2 G3 सब होगा।
हो गया ना। मतलब एक GM निकालना है तो सिंपल दोनों के गुना करो रूट ओवर। एक AM निकालना है तो दोनों के जोड़ दो अब बटा में दो। ज़्यादा करके यही इस्तेमाल होता है, एगो GM एक GM एक GM, कभी एक AM एक AM एक AM। अब अगर n GMs ज्ञात करना है तो हेडिंग डालो, derive the formula to find the derive the formula to find the GMs. Derive the formula to find the GMs between two given numbers A and B, between two given numbers A and B। हिंदी में भी लिख लो कि दो दिए गए संख्याओं A और B के बीच, दो दिए गए संख्याओं A और B के बीच n गुणोत्तर माध्य है। n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। लिखो, गिवन टू नंबर्स A and B। मान लेते हैं कि दिया हुआ दो नंबर है GIVEN, गिवन टू नंबर्स, दो गो नंबर है। हिंदी में भी कह सकते हैं कि दी गई दो संख्याएं, एगो A है एंड एगो B है। A और B देले रहेगा, हालांकि कर तो फार्मूला भी जल्दी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन साबित कर देते हैं। इधर A है और इधर कहीं B है और इसके बीच में G1 G2 G3 G4 ऐसे करते करते डॉट 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 GN। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलो कै गो हो गया? n+2। n तो खाली यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब यही है n। एगो इधर एगो उधर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2। हाँ, अगर फर्स्ट टर्म पूछे कि इसमें पहला पद कितना है, फर्स्ट टर्म देख के बोलो तो पहला पद मिलेगा A, अंतिम पद या लास्ट टर्म TN नहीं बोलना, TN में गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट टर्म के मतलब हो गया कि कौन सा टर्म, टर्म नंबर n नहीं, n+, तो पता नहीं कौन हिसाब से n-1 बोल रहे हो, फिर माइनस बोल रहे हैं n-। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कै गो है? तो अंतिम पद जो होगा वो भी क्या होगा? n+2वां पद। कौन है इसमें n+2वां पद? B। GP में अगर बोले कि Tn+2 के सूत्र बोलो, क्या लिखें? A⁴ इससे एक कम तो n+1, जिसमें ई वाला पद पता है, ई वाला लास्ट टर्म पता है, अंतिम पद पता है B बराबर A × r⁴n+1। A मतलब A दिए हुए है, ठीक है, दे ले
बी भी देले, चल एन भी देले, निकालना क्या आर, तो लिखेंगे बी बटा ए, इधर कितना बचा आर टू दी पावर एन प्लस 1, तो सिर्फ रेशियो बराबर कितना हो गया b बटा ए टू दी पावर, जो n प्लस 1 है इधर आके पावर हो जाएगा n माइनस 1, शाबाश, n माइनस 1 की तो होगा पावर है 1 बटा n प्लस 1। ये सब तो पता नहीं, कम से कम 1,00,000 बार हम अपन जिंदगी में लिखे होंगे, तुम लोग कम से कम 1,000 बार लिखे होंगे, तोहनियो कम से कम कैसे लिखे होंगे 1,000 बार तुम लोग भी लिखे होंगे शायद। एक्स स्क्वायर है इधर वाई, तो सबको मालूम है कि इधर जो स्क्वायर है ना उस तरफ जाके रूट हो जाता है, रूट बोले तो 1/2, और अगर बाय द वे इधर रूट है न तो उधर जाके स्क्वायर हो जाता है, इसलिए क्योंकि इधर रूट मतलब 1/2, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मतलब अगर इधर 2 है न तो उधर जाके हो जाता है 1/2, और अगर इधर पहले से 1/2 है तो उधर जाके हो जाता है 2, जैसे। और सब कई बार तुम लोग अपने लिखे हो, हम क्या लिखेंगे, हम तो लाखों बार लिखे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर x क्यूब है इधर y है तो बोलो x बराबर क्यूब, उधर जाके ऐसे तो तुम लोग जानते हो कि हो जाएगा क्यूब रूट, तो नहीं ऐसा ही लिखते हो, लेकिन मेरा हम छठा में और 9वां में भी पढ़ाते हैं कि इसको लिखते हैं, 8वां में बताते हैं कि 1/3। वैसे ही अगर x और ऐसे रह गया क्यूब रूट, इधर है y, तो बोलो x बराबर कितना, पहले तो यही समझा दें कि क्यूब रूट के मतलब होता है 1, तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, ये सब 8वें में पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं घातांक और करनी। एजा मान लो अगर 2 रहता तो 2/3, एजा 3 रहता तो 3/3, 5 रहता तो 5 बटा, मतलब जो भी रहता, एजा 1 है फिलहाल 1 बटा में 3 बराबर y, तो x बराबर बोलो y और 1/3 इन्हें आके क्यूब हो जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है कि कहीं कट नहीं जाए, यहाँ तक ठीक है। चले यहाँ तक ठीक है। तो वैसे ही ये वाला जो पावर n+1 है इधर आके क्या हो जाएगा, हो गया। मेन तो यही तक पहुँचना था, रेशियो तक, रेशियो निकल गया तो अब कुछ भी कहे निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहीं से इतने में काफ़ी जगह, अगर हम कहें G1 बता, तो बोलो पहला G1 पे कैसे जाएंगे, अरे G1 का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें रेशियो से गुना करके, रेशियो कितना है, क्या है, पढ़ने नहीं आ रहा है, b/a टू द पावर 1/n+1। रेशियो निकल गया है ना, तो रेशियो निकाल के सिर्फ गुना करते जाना। जैसे अगर G2 कह दे तो AR स्क्वायर, G3 कह दें तो, मतलब ढेर दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो जल्दीबाजी में सब अपना दिमाग लगाता है। जैसे अगर कह दे GN तो जापन दिमाग लगाएगा, बोलेगा AR टू द पावर n-1, ये ढक्कन n-1 तो तब ने जब हम तुमसे पूछेंगे कुछ TN। जैसे भाई अगर पूछ देते कि TN बोलो तो भले बोलना था कि AR टू द पावर n-1 ये टर्म होता है, लेकिन GN बराबर AR टू द पावर। जैसे मान लेते हैं कि यहीं पे अगर G20 पूछें तो बोलो AR टू द पावर 20, लेकिन अगर T20 पूछे तो AR टू द पावर 19। तो ये टर्म है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। मतलब अगर GN बोले तो AR टू द पावर n, लेकिन मेन प्रॉब्लम था कि R कैसे निकालते थे, यहाँ निकाल दिए, नोट डाउन कर लीजिए। R कैसे निकलेगा वो बता दिए।
ये सब मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था सर। हो गया तो एग्जाम्पल लिखो। मेन वहाँ तक जाना है, रेशियो निकालना है, बस वही ज़रूरी है। लिखो एग्जाम्पल। इंसर्ट थ्री नंबर्स बिटवीन 1 and 256. Insert three numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is AGP। हिंदी में भी लिख लो। 1 और 256 के बीच 1 और 256 के बीच तीन संख्याएं 1 और 256 के बीच तीन संख्याएं इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से रखें कि प्राप्त अनुक्रम जीपी में हो। लिख लो A बराबर 1, A बराबर 1, A बराबर 1, B बराबर 256, A बराबर 1, B बराबर 256, A बराबर 1, B बराबर 256, A बराबर 1, B बराबर 256। A बराबर 1, B बराबर 256, A बराबर 1, B बराबर 256, A बराबर 1, B बराबर 256। चलो A बराबर 1, B बराबर 256। इसके बीच में कई संख्या रखना है, तो n बराबर कह सकते हैं 3। जीएम्स तो बाद में सोचना, पहले तो रेशियो R बराबर फार्मूला, इसलिए तो ये वाला जानबूझ के नहीं मिटा है कि देख के बोलो कम से कम। B बटा A टू द पावर 1 बटा n+1। ठीक है, पहले रेशियो ही फाइंड करना था। 1 बट सॉरी ये बोल रहे हैं B माने हो गया 256 अब बटा 1, इस पर पावर 1 बटा से ठीक है n+1 तब है जब n संख्या होता। यहाँ तो 1 और 256 के बीच में, तो 3+1 मतलब डायरेक्टे बोलो ना कि 4। R बराबर 256 जो हम देख रहे हैं कि 256 पे 1/4 है। जिसे अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो
चल भाई एक लाइन जरी बर्बादे सही। 1/4 को लिखते हैं फोर्थ रूट। फोर्थ रूट के मतलब है कि 256 को ऐसन से तोड़ो, ऐसन से तोड़ो, ऐसन से तोड़ो, ऐसन से तोड़ो कि 4 बार कुछ दिखाई दे। तो ऐसे तो अगर बुतरू रहे, जैसे बुतरुअन के जब पढ़ाते हो रात कहते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ढक्कन बिना डिब्बा के। तुमको मालूम है कि चर्चा के 16, फिर इन्हें चर्चा के 16। हम जानते हैं कि 16 और ये 16 दोनों आपस में गुना होगा तो 256 हो जाएगा। और हमको तो ऐसे भी मतलब है सिर्फ 4 गो से, तो रेशियो कितना निकल गया? 4। खत्म। मेन तो रेशियो तक ही मेहनत करना था, हो गया। और कुछ अगर G1 कहे कि G1 निकालो या G2 निकालो तो G3 तीनों संख्या रखना है, बन गया। जैसे प्रथम पद कितना था? 1, इसमें गुना कर दो किस से? R से। अरे G1 मतलब होता है A गुने R, G2 मतलब होता है AR स्क्वायर, अभी अभी साबित किए, मतलब समझाएं। G3 मतलब होता है AR क्यूब। अब इसमें क्या गुना करना? A मतलब कितना? 1, और रेशियो मने कितना? तो इसे भी 4। और फिर जितना है ना उसमें एक बार और R गुना करो, मतलब अभी बोलो न चर्चा के। और फिर उसमें एक बार और A के तो ऐसे भी वैल्यू 1 उठा के फेंक। 1 के तो कोई मतलब है नहीं, मेन तो रेशियो। ये वाला बोलो और अगला मत करना, क्योंकि अगर आगे गुना किए ना तो हम पहुंच जाएंगे जानते 256 पे। तो आंसर हो गया 4, 16 और 64। अगला नंबर क्वेश्चन लिखो। अच्छा, इसमें फिर रिलेशन साबित के लिए एम्स जी एम्स, उसके फिर हम टेंशन नहीं लेना। लिखो इफ ए एम एंड जी एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, स्मॉल a and small b are 10 and 8 respectively क्वेश्चन में दिए हुए है कि if am and gm of 2 positive numbers a and b are 10 and 8 respectively, find the numbers। हिंदी में भी लिख लो। 2 धनात्मक संख्याओं स्मॉल a और स्मॉल b, 2 धनात्मक संख्याओं स्मॉल a और स्मॉल b, 2 धनात्मक संख्याओं स्मॉल a और स्मॉल b का एम और जी एम क्रमशः एम और जी एम क्रमशः कितना कितना बोले? 10 और 8 है। 10 और 8 है। तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। दो संख्या है, एगो ए दूसरा बी। इन दोनों के बीच में अगर देखें कि एम कितना है तो एम खुद दे लें। एम दिए हुए कितना? एम दिए हुए 10। हाँ, तो ये समझ में आ गया कि ए प्लस बी बराबर 20। तो ऐसे तो ये खाली देख के आंसर हम बता देंगे, सिर्फ ये वाला देख के आंसर बता देंगे, सिर्फ देख के आंसर बता देंगे कि कौन सा वैसा 2 नंबर है।
जिसको जोड़ने पे 20 आता है, और यहाँ GM के फॉर्मूला होता है कि A और B गुना करके रूट अंडर कितना दे ले 8, तो AB बराबर 64। ये तो हम देख के आंसर बता देंगे, सिर्फ इतना लिखे के बाद ही, मतलब अपने बता देंगे कि कौन सा वैसा दो नंबर है जिसको जोड़ने पर 20 और गुना करे पे, बोलो कौन कौन। आंसर हो गया 16 और आंसर, हाँ आंसर बन गया। लेकिन फिर भी लगे कि हमरा तो बनाने हैं, कई गो ऐसा ढक्कन होता है बिना डिब्बा वाला, हम तो बनेबे करेंगे। तो देखो B बराबर हम बनाते हैं 20 माइनस A, आई जो भी दिखाई दे रहा है ना ई वाला B, कह सकते हैं कि B का मान हम वहाँ रखेंगे, जैसे A मतलब A, अब B के मतलब हो गया 20 माइनस A बराबर 64, गुना करो तो 20A माइनस में A स्क्वायर बराबर, कोशिश करो कि सब के सब राइटे साइड में लिख दें, A स्क्वायर प्लस में माइनस 20A और 64 तो इधर खैर पहले से है, तो यहाँ नहीं कुछ बचा तो फिर भी कहेंगे कि अभिएशन से तोड़ो। तो A स्क्वायर ऐसा से तोड़ना है कि जोड़कर 20 आ जाए, तो माइनस में 4A माइनस 16A और प्लस में 64 बराबर 0 इधर रह देते हैं। इन दोनों में से A कॉमन, तो बच गया A माइनस में 4, फिर माइनस 16 दोनों जगह से कॉमन, तो यहाँ से बचा A माइनस 4, फिर दोनों ही जगह से, यहाँ से भी दोनों जगह से A माइनस 4 कॉमन, तो यहाँ से A बचा माइनस में 16 बराबर 0। मतलब A माइनस डायरेक्ट बोलो ना कि A बराबर या तो 4 या तो A बराबर, और अगर कोई गलती से A बराबर 4 मान लिया है तो B बराबर 16, या फिर मान लो कि A बराबर ही 16 मान लिया तो B बराबर 4। अरे कुछ भी करो, 4 और 16 आंसर आएगा, जो हम पहले ही बोल दिए थे कि 16 और 4 शुरू ही हम बोल दिए थे। अगला ख़त्म, दुइये को एग्जाम्पल है, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा 26-27, तो बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में, कोई जल्दीबाजी नहीं। अभी तो ऐसे तो छठ पट के माहौल है, के पढ़ता है, कोई तो वीडियो वो नहीं देखता होगा, सब छठ के बाद पढ़ेगा, इतने काफ़ी आधा घंटा। हाँ।